तो आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए हम लोग एक सॉन्ग के साथ क्या करते हैं, पहले शुरू करते हैं। भैया मेरे राखी को निभाना, भैया मेरे छोटी बहना को न भुलाना, देखो ये नाता निभाना, भैया मेरे राखी को न भुलाना। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन हम लोग क्यों मनाते हैं और रक्षाबंधन मनाने का आज सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है, कब मनाना है। तो देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं कि रक्षाबंधन 2026 राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है पंचांग के अनुसार, किसके अनुसार, पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन के लिए राखी बांधने के लिए शुभ जो समय है सुबह से ही उपलब्ध है। भाद्रा काल पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है। उस समय होगा, देखिएगा, राखी बांधने का जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वह है सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक है। कुल अवधि आपका 3 घंटे 51 मिनट है। यह समय राखी बांधने के लिए सबसे क्या शुभ माना गया है। उसके बाद से भी आपको लोग कुछ देख सकते हैं, राहु काल है, इस समय राखी को बांधने से बचने की सलाह दी जाती है। यानी सुबह 10:54 बजे से आप 12:28 बजे तक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में राखी बांधने से बचने की क्या दी जाती है, आपको सलाह दी जाती है। दोपहर का वैकल्पिक मुहूर्त क्या है, तो अगर सुबह राखी नहीं बांध पाए तो दोपहर 11:56 बजे से 11:48 बजे तक का समय भी शुभ माना गया है। अब देखिएगा, आइए एक सॉन्ग, इससे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया हो प्यार भैया। तो देखिएगा, ध्यान रहे कि अलग अलग पंचांगों और स्थान के अनुसार मुहूर्त में कुछ अंतर हो सकता है, इसलिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग के अनुसार समय की पुष्टि करना बेहतर रहेगा। हमारे यहाँ तो ज़्यादा ठाकुर प्रसाद का चलता है, तो आप ठाकुर प्रसाद के अनुसार क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। अब देखिएगा, ये रक्षाबंधन की क्यों हम लोग मनाते हैं, तो देखेंगे भाई बहन के प्रेम और विश्वास का यह पवित्र त्यौहार आपके जीवन में क्या सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। रक्षाबंधन की क्या हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से आप सबको। अब देखिए, सवाल उठती है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो बहना ने भाई की कलाई में, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के 2 तार से संसार बांधा है। तो देखिएगा, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इस पर हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा आपको। रक्षाबंधन भारत के सबसे सुंदर और पवित्र त्योहारों में से क्या है, एक है। यह त्यौहार भाई बहन के बीच प्रेम, विश्वास, स्नेह और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का क्या प्रतीक माना जाता है। हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो ऐसे हम लोग भी प्रण लें कि कोई बहना की इज्जत जाए, कोई बहन की इज्जत ना जाए, इसके लिए प्राण ले कि किसी बहन की इज्जत है वहाँ हम लोग क्या करें, रक्षा करें। आइए अब देखिए, राखी का असली अर्थ क्या है, हम आपको समझाने का क्या करें, प्रयास करें। रक्षा का अर्थ होता है, देखिएगा, रक्षा बंधन है तो रक्षा का अर्थ है सुरक्षा और बंधन का अर्थ है क्या, रिश्ते में बंधना। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके सुखी, स्वस्थ और लंबे जीवन की क्या करती है, कामना करते हैं। वही भाई अपनी बहन के प्रति प्रेम, जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लेता है। लेकिन रक्षाबंधन केवल भाई द्वारा
बहन की रक्षा करने का त्यौहार नहीं है, यह दोनों के बीच प्यार, विश्वास और हमेशा एक दूसरे का साथ देने के रिश्ते को मजबूत करने का क्या है, अवसर है। यहाँ थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी है। रक्षाबंधन से जुड़ी क्या है, पौराणिक कथाएं भी है, जिसमें एक कथा आपको है कि राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा है, जिसमें बताया गया है कि मान्यता है कि भगवान विष्णु जब राजा बलि के वचन के कारण पाताल लोक में रहने लगे, तब माता लक्ष्मी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को बैकुंठ वापस ले जाने का वरदान मांगा, तो राजा बलि ने माता लक्ष्मी की का इच्छा स्वीकार कर ली। उसके बाद से और कुछ हमारी कहानी है, श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। ये तो आप लोग जरूर सुने होंगे, महाभारत की कहानी है कि महाभारत से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लगी और द्रौपदी ने खून बहने लगी, तो द्रौपदी ने क्या किया, अपने वस्त्र का एक टुकड़ा, माने जिसको पल्लू भी बोलते हैं, फाड़ करके और क्या करी, उस फाड़ कर श्री बांध कर उनकी, मैंने फाड़ कर चोट लगी, तब द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा बांध कर उसकी सहायता की। तो श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी के प्रति अपना स्नेह और भाई का कर्तव्य निभाने का संकल्प लिया। यह कथा आप जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उस समय श्री कृष्ण ने इनका किया, लाज बचाया। इतना कपड़ा यदि किया कि दुशासन को चीरहरण करते करते थक गया, तभी भी कपड़ा खत्म नहीं हुआ। तो कहता है कि यह कथा भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते और स्नेह और विश्वास का क्या है, प्रतीक मानी जाती है। एक और भी कथा है आपको कि इंद्रदेव और का इंद्राणी की है। एक अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों के युद्ध के समय इंद्राणी कहने का मतलब इंद्र की पत्नी ने इंद्रदेव की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसके बाद इंद्रदेव ने युद्ध में विजय प्राप्त की। इस कथा में रक्षा सूत्र को सुरक्षा और कामना के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे हम लोग भी संकल्प ले ले कि कोई भी हमारी बहन बेटी हो, उसकी ऐसे इज्जत हमको करना चाहिए, ना कि उसका कोई मजाक उड़ाना चाहिए। तो आइए मैं अपने एक सॉन्ग के साथ आपको क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ आज की यदि कि इससे चलिए। हाँ, रक्षाबंधन देखिएगा, रक्षाबंधन हमें क्या सिखाता है, रक्षाबंधन हमें क्या सिखाता है, थोड़ा सा हमको सीखना चाहिए। कारण कि रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर राखी बांधने का त्यौहार नहीं है, यह हमें सिखाता है कि रिश्ते प्रेम, विश्वास, सम्मान और एक दूसरे के साथ रहने से क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। यही कारण है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आज भी भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और अपनापन बढ़ाने अलावा एक खास अवसर माना जाता है। आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए एक आप सबको सॉन्ग के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। चलिए। इससे समझो ना रेशम का तार भैया, इससे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।